आज हम आज हम दो चीजें सीखेंगे। एक सीखेंगे आनापान, और आनापान के अंदर ही विजुअलाइजेशन कैसे किया जाता है। मतलब मेडिटेशन भी करेंगे, थोड़ा विजुअलाइजेशन भी करेंगे, दोनों चीज करेंगे, जिसके लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी है। मैं जैसे कहता हूँ उस तरीके से शब्दों पे ध्यान देके दोहराए। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ घुटनों पे। 3 गहरी सांस लेना है, नाक से अंदर, मुंह से बाहर, ये महसूस करते हुए कि सारी सकारात्मक ऊर्जा अंदर आ रही है, सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है, सारा प्रकाश अंदर आ रहा है, सारा अंधकार बाहर जा रहा है। 3 गहरी सांस। पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे हो। 3 श्वास लेने के बाद नॉर्मल श्वास के ऊपर आ जाए और अपना पूरा ध्यान अपनी एक एक सांसों के ऊपर हो। एक एक सांसों के ऊपर अपना ध्यान हो। श्वास किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से जा रहा है, पूरा श्वास का विवरण करें। एक एक सांस के ऊपर अपना पूरा ध्यान दें। पूरा सांस अपने सांसों के ऊपर ध्यान दे। महसूस करें, चेक करें कि आपकी आंखों की पुतलियां ढीली पड़ चुकी है, चेहरे का तनाव कम हो चुका है, आप एकदम रिलैक्स फील कर रहे हैं। रिलैक्स, आप एकदम रिलैक्स फील कर रहे हैं। महसूस कीजिए आपकी गर्दन से स्ट्रेस दूर हो चुका है। दोनों बाजुएं एकदम शांत हो चुकी हैं। दोनों हाथों पे ध्यान दीजिए, दोनों तल हाथों पे ध्यान दीजिए, हृदय पे ध्यान दीजिए। कुछ संवेदनाएं महसूस होंगी। आपके पेट के मध्य बिंदु के ऊपर ध्यान दीजिए, नाभि के ऊपर ध्यान दीजिए।
मूलाधार अंतिम बिंदु के ऊपर ध्यान दीजिए। अपने जांघों पे ध्यान दीजिए, अपने घुटनों पे ध्यान दीजिए, अपने पैरों से होते हुए ध्यान दीजिए। और नीचे और नीचे, सारे पैरों से ऊपर होते हुए अपने नीचे से ऊपर जाना है। पैरों से ऊपर होते हुए और ऊपर जांघों तक, कमर तक, पेट तक, दोनों हाथों पे, हृदय से, गले से, अपने चेहरे पे पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने कानों पे, अपने सर के मध्य बिंदु तक, सर से पैरों तक और पैर से सर तक संवेदनाओं को महसूस करना है, जिसे हम एक एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी को महसूस करना है। पांच बार अपने मन में बोलना है, शांत 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 शांत। ईश्वर जिस भी अल्लाह, ईश्वर, गॉड, भगवान, जीसस के ऊपर आप विश्वास करते हो, उन्हें पूरे हृदय से उनको एक संदेश भेजना है। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे उच्चतम और सबसे बेहतरीन दिन है। जो मैं कार्य सोच रहा हूँ वो पूरे हो रहे हैं। मैं जो टारगेट लेता हूँ वो पूरे हो रहे हैं। धन्यवाद आपका कि आपने जो भी चीजें इस पृथ्वी पे करने के लिए लाई है वो सब मैं कर पा रहा हूँ। सारी सकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ हूँ। नकारात्मक ऊर्जा मेरे पास नहीं आती है। मैं हमेशा खुश रहता हूँ। मैं हमेशा खुश रहता हूँ। मैं हमेशा खुश रहता हूँ। मैं धनवान बन चुका हूँ। धनवान बन चुका हूँ। मैंने बहुत अच्छा घर बना लिया है। मैंने बहुत अच्छा मैंने बहुत अच्छी कार ले ली है। मैंने कार ले ली है। कार मैंने ढेर सारे पैसे कमा रहा हूँ। ढेर सारे पैसे कमा रहा हूँ। ढेर सारे। मैं बहुत सफल हो रहा हूँ। मैं बहुत सफल हो रहा हूँ। मेरे परिवार में तालमेल है। मेरे परिवार में तालमेल है। मेरे परिवार में खुशियां है। मेरे परिवार में खुशियां है। मैं सारी सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। सारी सकारात्मक ऊर्जा से। ब्रह्मांड की बहुत सारी शक्ति मुझे और एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है। मैं अपने लक्ष्य को कर पाऊँ। मैं अपने काम को कर पाऊँ। मैं जो टारगेट डिसाइड करता हूँ मैं उसके ऊपर 100% काम करता हूँ और मैं उस टारगेट को पूरा करता हूँ। मैं जो टारगेट डिसाइड करता हूँ
मैं उसके ऊपर 100% काम करता हूँ और मैं उस टारगेट को पूरा करता हूँ। मुझे ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर है, मैं ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा अंदर है, मैं पैसा कमा रहा हूँ, मनी मैग्नेट, मैं मनी मैग्नेट हूँ, मनी मैग्नेट। इन सब चीजों को देने के लिए धन्यवाद प्रभु। जिस भी शक्ति को आप मानते हो उनको धन्यवाद। एक एक वस्तु को धन्यवाद दे, एक एक वस्तु को धन्यवाद दे, एक एक वस्तु को धन्यवाद। 5 बार अपने मन ही मन दोहराया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी धन्यवाद की एनर्जी को अपने शरीर में फील कीजिए। सारी धन्यवाद की एनर्जी अपने हृदय पे लाइए, दोनों हाथ अपने हृदय पे रखिए और महसूस कीजिए कि आपके हृदय में सारी सकारात्मक ऊर्जा आ चुकी है ब्रह्मांड की, और सारी सकारात्मक ऊर्जा दोनों हाथों के नीचे है आपके। उस हाथों को मलते हुए अपने चेहरे से घुमा लेना है और जब आपको ठीक लगे तब आप आपकी आंखें खोल सकते हैं। जब आपको ठीक लगे अपने दोनों हाथों को मलते हुए चेहरे से घुमा लेना है और फिर अपनी आंख खोल देना है। अपनी आंखें आप खोल सकते हैं। धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलिए। कैसा लगा आकाश दहिलकर सर? बढ़िया लगा सर। नींद लग गई थी क्या बीच में? नहीं सर, 4:30 बजे उठ गया था। क्या बात है, क्या बात है, सो नाइस। रोज का टाइम ही है ना सर मेरा, क्या 4:30। बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप उठ पाते हो ये सबसे बड़ी बात है, और उसके साथ फिर वर्क करना है वो अलग बात है ना। वो ग्रेट। अलग ही फीलिंग आती है सर, 4:30 बजे उठा तो क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहे हो। यस यस। जैसे आप सुबह उठते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उठने के बाद अपना टारगेट, अपना मिशन, अपना वर्क जरूर करें। इन सब में एक महत्वपूर्ण है धन्यवाद की एनर्जी। आप जैसे उठते हो, वर्क करते हो तो धन्यवाद जरूर करें। हर वो वस्तु, प्राणी, हर चीजों को धन्यवाद जरूर करें। सुबह उठने के बाद बोले यार धन्यवाद प्रभु, सुबह उठा दिया, ये दुनिया दिखा दी आज। ये तो करोड़ों लोग सुबह होने से पहले ही रात में ही मर जाते हैं, तो मैंने ये दुनिया देखी, धन्यवाद। राइट। तो इसके पहले, उठने से पहले धन्यवाद। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, हम श्वास लेते हैं। लोकेश सर, हमारे मीटिंग में रूल्स है, वीडियो ऑन करके बैठना है। तो और ये यस किसका है? शंकर किटाय सर आप होंगे तो आप अपना भी वीडियो ऑन रखिए। तो जब हम उठते हैं या मेडिटेशन करते हैं, हम मेडिटेशन में क्या करते हैं, जो हमारी श्वास लेते हैं वो श्वास धीमे धीमे लेते हैं, धीमे धीमे श्वास लेते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? उससे उम्र पता चलती है, उम्र बढ़ती है। कैसे? कुत्ता जो होता है, कुत्ता जो श्वास लेता है वो एकदम फास्ट लेता है,
कुत्ता जो श्वास लेता है एकदम फास्ट लेता है, और कछुआ जो है वो जो श्वास लेता है वो बहुत स्लो 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 लेता है। तो जितना आप गुस्सा कर देते हो तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, और क्या होता है, जो श्वास बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। तो हमेशा ध्यान रखें, गुस्सा आ गया तो रिलैक्स श्वास लीजिए। लंबी लंबी श्वास लेना है, 3 बार 2 बार, शांत, गुस्सा शांत हो जाएगा। है अच्छा ट्रिक है ये रमेश सर, ट्रिक अच्छा है ये। गुस्सा आ गया तो 3 श्वास लेना है, 2 लेना है, 1 लेना है, और आराम से अलग ही इसका महसूस होगा। 3 गुस्सा जैसे आता है आपको 3 सांस लेना है, शांत हो जाएगा। राइट, तो ये हमारा पार्ट है। उसके बाद विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ ही हम अपने टारगेट के ऊपर काम कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आप डायरी पेन लेके बैठते हैं तो एक चीज का विजुअलाइजेशन जरूर करें। जैसे विजुअलाइजेशन करते हैं उसके बाद तुरंत डायरी पेज पे एक चीज आपको लिखना है। जितने भी लोग हैं अपना वीडियो ऑन करके जरूर बैठे। इसमें मीटिंग में हमने एक लगाई है, वीडियो ऑन करके बैठना है, ताकि ये हमारा 1 घंटा हम प्रॉपर अपने काम को दें। जैसे विजुअलाइजेशन होता है, विजुअलाइजेशन के बाद हमारे पास एक चीज होती है टारगेट, या हमारा 3 ऐसे प्राइमरी वर्क होते हैं जिसको हमें पूरा करना होता है। राइट, तो हमें सबसे पहले विजुअलाइजेशन जैसे होता है तो टारगेट लिखा, और टारगेट 2 है, एक है टू डू लिस्ट में और एक है टारगेट लॉन्ग वाला। तो आपको टारगेट लॉन्ग वाला मतलब क्या होता है कि आपको कितने रुपए कमाने हैं, कितने रुपए आपको कमाने हैं। 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, कितने रुपए आपको कमाने हैं। आज से 3 सालों में हमारे पास कितने करोड़ रुपए होने चाहिए, कितने लाख रुपए होने चाहिए। आप थोड़ा सोच के मुझे बताइए। आज 2022 है, 23 24 25 25 तक ये 3 सालों में हमारे पास कितने करोड़ रुपए होने चाहिए। राकेश सर बताइए, 3 सालों में आपके पास कितने रुपए होने चाहिए। करोड़ मरद छोड़े, सिर्फ रुपए में बताए, जो भी आपको जितने रुपए लगता है उतना, लाख करोड़ जो भी है। सोचिए मत, अपने डायरी पे लिखिए। हाँ लोकेश सर बताइए, कितना करोड़ आपके पास होना चाहिए 3 सालों में, या कितना लाख, जो भी, कितने पैसे आपके पास होने चाहिए। 2 करोड़ से प्लस में सर। 2 करोड़, ग्रेट। राकेश सर आपके पास कितने रुपए होने चाहिए। दामू सर आपके पास कितने रुपए होने चाहिए। मिनिमम 1 करोड़ सर। 1 करोड़, कितना होना चाहिए रमेश सर।
5 करोड़ सर। 5 करोड़। गुणवंत सर? 5 करोड़ चाहिए सर। 5 करोड़। ओके। तो जिस तरीके से आपने 2 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़ जो बोला है, आप मुझे और एक चीज बताइए कि उसके लिए आपको ऐसी क्या 5 आदतें, 5 आदतें 5 करोड़ रुपए कमाने के लिए नहीं करनी है, नहीं करनी है। लिखो, ऐसी क्या 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ जो भी है, ऐसी क्या 5 आदतें आपको नहीं करनी है, नहीं करनी है। इस 5 आदतों की वजह से मैं 5 करोड़ रुपए नहीं कमा सकता। ऐसी 5 आदतें जो आपको नहीं करनी है। 5 आदतें करनी है जो नहीं करनी है, जो आपको डिस्टर्ब कर पाएंगे 5 करोड़ रुपए कमाने के। लोकेश सर, ये पर्टिकुलर लोगों का मीटिंग है, इसमें वीडियो ऑन हमने कंपलसरी रखा है। पहली आदत सर। ठीक है, आकाश सर आप बताइए कि जो आपको क्या ऐसी 5 आदतें बंद करनी है जिसकी वजह से आप 5 करोड़ पे अपनी कितना बता 2 करोड़ पे जाएंगे। नई वाली क्या, यस वाली? 5 आदतें आपको नहीं करनी है, ऐसी 5 हैबिट को बंद करना है जिसके जो आपको 5 करोड़ रुपए तक जाने के लिए रोक। सबसे पहले तो सर मतलब गुटखा नहीं खाना है। गुटखा नहीं खाना है, ओके। दूसरी चीज मतलब आपको मतलब वो डाउन लाइन को बुरी बातें नहीं बताना। नेटवर्किंग पूरी चीजें निगेटिविटी नहीं फैला। तीसरी चीज मतलब उनको मतलब गलत मीनिंग से नहीं बोल पाए। ये तो ये आपने तो ये थोड़ा अलग बात कर लिया। वो तो अलग बात है। आपको पर्सनली आपके ऊपर आपकी 5 आदतें। यस गुणवंत सर आप बताओ। हाँ, गुटखा नहीं खाना वो समझिए, वो है। गुणवंत सर आप बताओ क्या लिखा। समय का दुरुपयोग सर। हाँ, एक समय का दुरुपयोग और विदाउट प्लानिंग के काम। उसके बाद में सर समर्पण नहीं होना अपनी चीज के प्रति, कमिटेड ना होना, मतलब बोल देना लेकिन कमिटेड ना होना। ये सारी चीजें सर। ओके, रमेश सर आपने क्या लिखा? नहीं लिख रहा हूँ, एक छूट गया मेरा। मैं कुछ लिख रहा था सर।
हाँ तो बताइए क्या लिखा आपने? 5 आदतें रखना है कि 5 आदतें को छोड़ना है? छोड़ना है जो अभी आपके पास है। अरे भाई रखना क्या है? रख के तो आप 5 आदतें रख के तो आप कितने करोड़ रुपए कमा लिए पता है। अब वो 5 आदतें छोड़ना है। रखना आपने जिंदगी भर आज तक जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना, ये करो वो करो वो करो, ये नहीं करो, ये पे इसके ऊपर काम नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ 5 आदतें आपको छोड़ना है। क्या आपको छोड़ेंगे? क्या क्या चीजें छोड़ेंगे? सबसे पहले सर, मतलब क्या बोलते हैं, छोड़ना है। डिसाइड नहीं कर पा रहे? मैं बताता हूँ आपको। मैं 5 आदतें छोड़ने के लिए, पहली आदत लेट से उठना, ये मैं पहली आदत छोड़ रहा हूं। मैं क्लियरिटी हो रही है? लेट से उठना मेरी है, आप अपनी अपनी पर्सनल लिख सकते हैं। लेट उठना ये मेरी पहली आदत मैं छोड़ रहा हूं। जितने भी दुनिया में कामयाब लोग हुए हैं, वो उनका दिनचर्या आप देखोगे तो 4 बजे 3:30 बजे स्टार्ट होता है। मैं सूर्य कुमार यादव की जब जर्नी पढ़ा तो रमाकांत आचरेकर बोलते हैं कल कितने बजे ग्राउंड पे आऊंगे? तो सूर्य कुमार बोलते हैं कि मैं कल सर आ जाऊंगा। कल कितने बजे ग्राउंड पे आऊंगे? तो वो बोलते हैं कि मैं आ जाऊंगा सर 4 बजे 5 बजे। तो उसके ऊपर रमाकांत आचरेकर सर बोलते हैं 4 बजे आने का समय नहीं है, 4 बजे से पहले उठने का समय पहले डिसाइड करो, तब आप ग्राउंड पे आ पाओ। तो जितने भी आज कामयाब हुए हैं लोग, उनका जो दिनचर्या है वो सबसे महत्वपूर्ण है मॉर्निंग। सबसे ज्यादा मॉर्निंग में वो लोग वर्किंग की। आज भी रतन टाटा को देखे, आज भी मुकेश अंबानी को देखे, आज भी मोदी जी को देखे, जिनका टाइमिंग, जो सक्सेस लोग हुए हैं, उनका जो टाइमिंग है वो 18 घंटे काम करने का है। और जो असफल लोग हैं उनको संडे की छुट्टी चाहिए, एक दिन आराम चाहिए, एक दिन सोना है, आज तो बहुत काम कर लिया मैंने, ये सब। तो मैं मेरी पहली आदत चेंज करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ सुबह उठने की। मेरी है, आपकी अलग अलग। सेकंड, मैं मेरी आदत चेंज करना चाहता हूँ, मैं मोबाइल पे वीडियो बहुत देखता हूँ। देखना गलत बात नहीं है, आज तो टिकटॉक का जमाना है, टिकटॉक पे कंटिन्यू कुछ ना कुछ चलते रहता है। देखना गलत बात नहीं है, लेकिन कितना समय में देखना चाहिए वो बहुत बड़ी बात है। कितना समय में देखना चाहिए वो नहीं। माइक म्यूट कीजिए दामू सर। कर दिया। तो कितने बजे उठना है ये महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में सेकंड क्या बोल रहा, मोबाइल का। तो मोबाइल का ध्यान हमको सबसे ज्यादा रखना है। मेरा सबसे ज्यादा वेस्ट टाइम किस में जा रहा है? मोबाइल में, मोबाइल देखने में। तो मोबाइल भी मेरा सेकंड में आदत छुड़ाना चाहता हूँ कि मोबाइल में बंद करना चाहता हूँ ज्यादा यूज करना। हम अपने मोबाइल हिस्ट्री में जाएंगे ना तो देखेंगे कि वहां पे हमने कितने घंटों मोबाइल पे टाइम दिया है, 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे, और वो टाइम हमारा सही जगह पे लग जाता। उतना तो प्राइम मिनिस्टर भी यूज नहीं करता होगा या अरुण जेटली भी यूज नहीं करता, राइट। सेकंड चीज मैं मेरी आदत छोड़ना चाहता हूँ, आलस। किसी भी काम को करने की आलस या टालने की। मैं कल कर लूंगा, कल चला जाऊंगा, कल वर्किंग कर लूंगा।
मैं वो छोड़ना चाहता हूँ। चौथी मैं आदत ये छोड़ना चाहता हूँ, प्लानिंग न करके काम करने की। कुछ भी मेरे पास लिखित नहीं है, बस मैं ऐसा कुछ लिखा नहीं, हवा हवा में बस अब ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और रियल में कैसे करोगे। हमने सबको पूछा कि भाई आप कितना रुपए कमाओगे, कितना रुपए कमाओगे, सबने अलग अलग बताया पैसे कमाने के लिए। किसी ने 1 करोड़। आपका राकेश सर, आप कितना रुपए कमाओगे 3 सालों में 2025 तक? आपका कितना रुपए का आपका माइंडसेट है कि 2025 तक 3 सालों में आपके पास कितना रुपए होना चाहिए? साल का सर 1 करोड़ तो होना है सर, 3 साल में 3 करोड़। 3 करोड़ का टारगेट है आपका? यस। सपना ऐसा भी होना चाहिए कि जो पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अब मैंने 300 करोड़ लिख लिए, 200 करोड़ लिख लिए, 100 करोड़ लिख लिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी होना चाहिए कि हम उसको पॉसिबल करें। अगर हमारा 3 करोड़ का टारगेट है, 1 साल का 1 करोड़ मतलब लगभग 10 लाख रुपए महीने का है, तो 10 लाख रुपए महीने के लिए हमें वो करना पड़ेगा जो 10 लाख रुपए कमाने के लिए लोग करते हैं। अपनी चीजों के ऊपर, हैबिट के ऊपर काम करना पड़ेगा। सिर्फ वर्किंग करने से, अगर मेहनत करने से अगर पैसा आता, किसान मेहनत करता है, रिक्शा वाला मेहनत करता है, एक दुकान में बैठने वाला इंसान मेहनत करता है, एक भजे समोसे तलने वाला व्यक्ति मेहनत करता है, दिन भर मेहनत करता है, जॉब करता है, वो भी मेहनत करता है, उससे ही पैसा आता। तो उससे पैसा नहीं आता है। पहले तो है आदत जो हमें नहीं करनी है। मैं एक आदत और भूल गया, बुक रीडिंग। मैं बुक रीडिंग करने के लिए बहुत बार सोचता हूँ, करता नहीं। जितने भी कामयाब लोग हुए हैं उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है बुक रीडिंग। मैं रोज बोलता हूँ कि मैं ये बुक रीडिंग करूंगा और करूंगा, और फिर मैं उसको पूरा नहीं कर पाता हूँ। स्टार्ट तो कर लेता हूँ, पूरा नहीं कर पाता। तो ऐसे आपको 5 आदतें छोड़नी है आपकी। और राकेश सर, आप ऐसी 5 आदतें क्या छोड़ना चाहोगे आपके? जी सर, जो आपने बताई सबसे सोने की जो 5 बातें हैं, लेट से नहीं उठना है। वो तो मेरी हुई, आपकी पर्सनल होंगी। सर हमारी भी वही है। बस वही करना है सर जो आपने बोली। वो तो मेरा पर्सनल है भाई। मैंने पर्सनल कल मेरी डायरी पे मैंने वो 5 आदतें लिखी है। मुझे वो 5 आदतें छोड़ना है। कल का वो मेरा प्लानिंग था कि मुझे 5 आदतें को छोड़ना है। मेरी भी वही कंडीशन है। यस। राइट। मैंने यहाँ पे कल ही मेरे 5 आदतें लिखी है। स्क्रीन शेयर हुआ है रमेश सर आपका? ओके। तो ये पहला है कि हमें पैसा कमाना है तो पहले हमें अपनी आदतों को चेंज करना जरूरी है। प्रदीप जोरे सर अपना वीडियो ऑन करके बैठिए। और लोकेश सर, ये कोई मतलब सत्संग नहीं है बाबा जी का कि मैंने बाल काट दिए तो मैं बाबा जी बन गया और आप सब बैठ जाओ, घूमो मत, को भी बैठ जाओ, शांत करो इसको, शांत करो। सुबह 6 बजे उठोगे, 6 बजे मेडिटेशन का होंगे तो ये शांत होगा, ये एकदम शांत हो जाएगा आपका। लेट उठे आप, लेट आ गए। हमारा आधा पीछे ज्यादा 90% सेशन हो गया, अभी खत्म। 10-15 मिनट बैलेंस है। तो काम तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन काम शांति से, प्लानिंग से काम होता है, तेजी से काम नहीं होता है। राइट। तो ये जो आपने टारगेट लिखा है, तो ये किसी भी पेज पे मत लिखना। एक आपके ऐसे डायरी पे लिखना कि जिस डायरी को खोलते हुए आपको आपका 3 करोड़ का टारगेट दिखे। ज्यादा समय नहीं है, अभी 2-4 दिनों में, 10-15 दिनों में साल खत्म।
नए साल में जाएंगे और 1 तारीख को यह प्रण लेंगे, पहले दिन को नॉनवेज खाएंगे, पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे, और 1 तारीख को बोलेंगे कल से खर्रा खाना बंद, कल से बीड़ी तंबाकू खाना बंद, कल से नॉनवेज खाना बंद, कल से दारू पीना बंद, कल से फालतू मोबाइल यूज करना बंद। 1 तारीख को पूरा प्रण लिया जाता है। 2-3 दिन कल से करूंगा, कल से करूंगा, फिर 2023 भी खत्म। और ये आज तक हमारे आज की बात नहीं है, इसको हमको लगभग आज हम ये सब करते हुए 10 साल हो रहे हैं कि हम हर नए साल में एक प्रण लेते हैं और उसको पूरा नहीं हो पाता। सर वो नॉन वेज भी नहीं खाना, वैसा भी बंद करना है क्या? है तो वो आपकी इच्छा है, मैं बता रहा हूँ। लोग प्रण लेते हैं ना, नॉनवेज का भी लेते हैं, बड़े सारे लोग नॉनवेज का भी प्रण लेते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना है। वो आपकी इच्छा है, वो मन शांति की बात है। आपको शांति लगती है खाने से, खाइए। आपको जो करने की इच्छा होती है वो कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। उसका सही परिणाम भी आपके ऊपर पड़ेगा और गलत परिणाम भी आपके ऊपर पड़ेगा। इसमें किसी का रोल कॉल नहीं रहने वाला। खर्रा खाते तो भी अच्छा है, नहीं खाते तो भी अच्छा है। अब किसी किसी का माइंड में इतना बैठ गया कि मैं खर्रा खाता हूं ना तो मुझे एक अलग ही फीलिंग आती है, मेरा पूरा ध्यान लगता है मेरे काम के ऊपर, अलग ही फीलिंग आती है। तो वो उसके माइंड में वो बैठ गया ना, वो छुट्टा नहीं है। आकाश सर हंस रहे हैं। हाँ, तो उनको वैसा लगता है कि मैं खर्रा खाता हूँ तो मेरा माइंड एकदम तेजी से वर्क करता है यार, और एक्चुअली वो और खराब है। हाँ चलो, और अब ये हैबिट में और एक लास्ट बात बता देता हूँ। खाना खाने की बात, ये भी बहुत गलत बात है। हम बहुत खाना खा लेते हैं। जैसे पहले सुबह तो थोड़ा सा 8 बजे से पहले, अगर अभी ये 6 बजे उठोगे ना या एक्सरसाइज करोगे तो आपको 7-8 बजे तक भूख लग जाएगा। थोड़ा सा सुबह नाश्ता करना है, रात की रोटी भी खा सकते हो। खाना दोपहर को खाना है, फिर 1 बजे 2 बजे या जैसे भी है, लेकिन कम खाना है, नॉर्मल खाना है। और रात को भी नॉर्मल। अगर आप एक्सरसाइज करते हो ज्यादा तो आपको खाना खाना चाहिए ज्यादा, और नॉर्मल है तो नहीं खाना। जैसे मैं अब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, देखो मेरा चेहरा कितना गोल गोल हो गया और खूब ये बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, बहुत वेट बढ़ रहा है, पेट भी बहुत बाहर निकल गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत खाने से प्यार करता हूँ, मैं बहुत खाता हूँ। तो मैं अब इसको कंट्रोल करने के ऊपर काम कर रहा हूँ। ये बहुत जरूरी है। जितना आपको हल्का ही बोलते हैं ना काम करने के लिए, आपको लिमिट में होना चाहिए जितना करने के लिए, एक्टिविटीज करने के लिए। रात का खाना भी 8 बजे 7 बजे से पहले होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो ये भी एक जरूरी है, शरीर को हल्का ही रहने के लिए ये भी जरूरी है। कितना खाना चाहिए कितना नहीं खाना चाहिए वो भी बोला था पिछली बार आपको। तो ऐसे जितने भी अच्छी हैबिटें हैं वो हमको लगानी है। जो आपने टारगेट बनाया आपका 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ का, तो उसको क्या करने से वो पूरा होगा, वो सब चीजें हमें करनी है। राइट, कल के डेट में आज तो टाइम हो गया हमारा, ज्यादा समय का नहीं है। कोई ये सत्संग नहीं है 4 घंटे 5 घंटे वाला, ये सिर्फ आधे घंटे का रहेगा, 1 घंटे का रहेगा। कल के डेट में हम मेडिटेशन करने के बाद, मैं शेड्यूल ही बना लेता हूँ इसका। कल के डेट में मेडिटेशन करने के बाद बिजनेस प्रेजेंटेशन कर लेंगे। आज करने वाला था लेकिन आज नहीं हो पाया। कल बिजनेस प्रेजेंटेशन कर लेंगे मेडिटेशन होने के बाद, कि बिजनेस प्लान कैसे दिया जाता है वो सिखाऊंगा मैं आपको। राइट, और उसके बाद हम डिजिटल मार्केटिंग चालू कर देंगे। मेरा वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से अपने ब्रांड को कैसे आगे बढ़ा सकते हो या अपने आप को डेवलप कैसे कर सकते हो। तो ये, और उसमें क्या पोस्ट डालना है, क्या वीडियो डालना है। अब उस दिन मैंने विजय का पोस्ट वीडियो देखा, बहुत ही गलत था, उसको मैंने चेंज करने के लिए बोला, उन्होंने डिलीट किया। कैसे फोटो रखना है, कंपनी का नाम रखना है कि नहीं रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोस्ट डालते समय हम कंपनी का, मैं टीम एक्स प्राइवेट लिमिटेड, तो वो कंपनी का नाम डालते हो आप, कोई भी कंपनी का, तो लोग पहले कंपनी का नाम सर्च कर लेते हैं
और फिर उस लीडर के पास जाते हैं जो उस कंपनी में काम करते हैं, कंपनी के पास जाते हैं। तो आपको कंपनी नाम डालना है कि नहीं डालना है, कैसे वर्क करना है, कैसे पोस्टर बनाना है, वो सब चीजों के बारे में हम फिर आगे बढ़ेंगे। फिर फेसबुक के ऊपर काम कैसे करते हैं, तो टोटल डिजिटल मार्केटिंग का जितना भी चीजें हैं वो मैं आपको सिखाना चालू कर दूंगा। तो कल के डेट में बिजनेस प्लान से स्टार्ट करते हैं। आज 8 लोग हैं, कल के डेट में मुझे कम से कम यहाँ पे 18 लोग चाहिए डेली। प्रदीप की वजह से 2-4 लोग बढ़ने चाहिए, गुणवंत की वजह से 2-4 लोग बढ़ने चाहिए, आकाश की वजह से, और रमेश, आपने जितने टीम को लाओगे उतना। सुबह का काम सबसे पावरफुल काम है, सुबह का काम सबसे पावरफुल काम है। सुबह